मंच पर उपस्थित माननीय खलीराम जी, सतीश जी और इस वर्ग में उपस्थित अन्य कार्यकर्ता बंधु एवं आचार्य बंधु, मूल विषय में जाने के पहले अपना प्रशिक्षार्थी तो आचार्य से एक दो चीजें जानकारी के लिए पूछता हूं। सबसे पहले अपने प्रशिक्षार्थियों में कॉमर्स कौन कौन पढ़े हैं? बीकॉम हो एम कॉम हो तो कॉमर्स रहेंगे, ऐसे कौन कौन है? आप थोड़ा ठीक से खड़ा कर। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक। मतलब ऐसा उठाते क्या है? हाथ में कोई प्रॉब्लम है क्या? सीधा उठा नहीं सकते हाथ? तो बूढ़े लोग तो है ही नहीं, थोड़ा आदत डालिए। दूसरा, कुछ नवीन आचार्य हैं उनको छोड़ करके पुराना में से प्रतिदिन हमको अपने घर में 1 घंटा योगाभ्यास करने का आदत है। सुबह हो सकता है, शाम को हो सकता है, क्योंकि 1 घंटा योगा करते हैं। ऐसे तो उनको एक पर हाथ खड़े लीजिए। केवल 1 है, 2 ठीक। ये दोनों थोड़ा ध्यान देने की विषय है। एक तो अपने देश प्रगति की ओर है। कुछ वर्षों तक कहा जाता था भारत गरीब देश है, अभी कहा जाता है भारत प्रगतिशील देश है, ये डेवलपिंग कंट्री। फिर आगे जाकर चर्चा होती है 1947 तक विकसित भारत गढ़ना है। उसी क्रम में जब देखते हैं हम बिहार के बारे में, अपने समाज में बहुत सारी अच्छी बातें हैं। लोग सादा जीवन बिताते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, ऐसे कई अच्छी बातें हैं। तो समाज के सामने जो एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी। तो इसके बारे में जब हम विचार करते हैं, इसका जो प्रमुख 2-3 कारण है, उसमें से एक आता है ये नौकरी करने का जो प्रशिक्षण, वो मानसिकता बनाना, ये बचपन से शुरू हो जाता है परिवार में। बाद में जब स्कूल में जाते हैं, वहाँ भी टीचर्स यही बताते हैं अच्छे तरह से पढ़ो, बड़ा नौकरी मिलेगा। कॉलेज में जाता है, फिर वही शिक्षा। कुल मिलाकर के परिवार में, विद्यालय में, महाविद्यालय में और आगे देखते हैं तो समाज में जो नेतृत्व स्थान पर है लोग, नेतृत्व मतलब केवल पॉलिटिकल लीडरशिप ही नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, सामाजिक नेतृत्व भी
इसके बारे में कुछ गलत फहमी कहिए, कुछ गलत दिशा है, इससे पीड़ित है। मैं ये बात तो बहुत ही जिम्मेदारी के भाव से कह रहा हूं, अनुभव से, कि कम से कम मैं जो देखा नजदीकी से, परिवारों में, समाज में, दिशा बदलना पड़ेगा। दिशा जब बदलती है, समाज की दशा भी बदलेगी। दिशा और दशा, तो बचपन से जो मानसिकता बनाई जाती है, अच्छी तरह से पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बड़े नौकरी मिलेगा। बड़े हो छोटा हो, नौकरी तो नौकरी होता है। अभी होना क्या चाहिए? नौकरी मांगना नहीं, नौकरी देना। NEP 2020 में बताया ना, बी ए जॉब प्रोवाइडर, नॉट ए जॉब सीकर। जॉब देने वाला बनो, रोजगार सृजन करने वाला, रोजगार मांगने वाला नहीं। इसके लिए बड़ी आवश्यकता है, सबसे पहले कॉमर्स की शिक्षा, वाणिज्य शास्त्र पढ़ना है। वाणिज्य शास्त्र पढ़ने से समझ में आता है रुपया पैसे का खेल क्या होता है, क्या करने से रुपया आएगा, क्या करने से रुपया जाएगा। जो भी काम करें आप, मुझे लाभ क्या हो रहा है, ये घाटा क्या हो रहा है, वो सोच है कॉमर्स। इसलिए कॉमर्स की पढ़ाई बढ़ना चाहिए। आर्ट्स डिग्री तो देश में बहुत हो गया, बात पानी। कॉमर्स पढ़ने वाले कम होने के कारण सरकार भी जितना नीति बनाती है, आत्मनिर्भर भारत इत्यादि, लोगों को समझ में आते नहीं है क्या चीज है। कॉमर्स एजुकेशन के साथ साथ और एक विषय है कौशल विकास। केवल डिग्री लेना नहीं, कुछ न कुछ काम करना, अपने रोजी रोटी कमाना, कौशल विकास, इसका भी शिक्षा या अभ्यास ये बढ़ना चाहिए। इसलिए हम भी विद्यालयों में विद्यार्थियों को थोड़ा ये मानसिकता बनाना, समाज में भी जब जब अवसर मिलता है लोगों को समझाना, ये विषय सामान्य जनता हो या नेताओं को, कॉमर्स पढ़ो, रोजगार देने वाला बनो, रोजगार मांगने वाला ना बनो, ये बात। दूसरा, ये जो योगाभ्यास की बात आई, विद्या भारती की जो शिक्षा व्यवस्था है, इसमें एक महत्वपूर्ण विषय है योगा। इसलिए कभी कभी ये भी कहा जाता है विद्या भारती शिक्षा व्यवस्था योग आधारित शिक्षा व्यवस्था। योग मतलब क्या बोले, 2-4 आसन करना, उतना मात्र नहीं है। समग्रता से अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करना, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, सभी प्रकार के। इसलिए ये केवल किताबों में नहीं रहना चाहिए, आचरण में आना चाहिए। इसलिए विद्या भारती के जो काम के विकास में जिन महानुभावों का भूमिका रही है, प्रमुख भूमिका, उसमें से एक राजाराम तंवर, वे कहते थे आचार्यों का जो दिनचर्या प्रारंभ होना चाहिए सुबह योगाभ्यास से। सुबह अपने जलपान इत्यादि करने के पहले ही 1 घंटा योगाभ्यास हो जाना चाहिए।
ठीक है, हो सकता है हम लोग जब काम करते हैं तो दूर दूर तक जाने समय नहीं मिलता है, इतना उसमें परिवर्तन हो सकता है, शाम को करें। क्योंकि ये आदत होनी चाहिए, दिन में 1 घंटा योगाभ्यास करना। और सामान्य जानकारी के कहते हैं, ये जो देश में अभी चर्चा चल रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल का इत्यादि इत्यादि बातें, कुछ सोचते भी हैं, कुछ समझते भी हैं लोग, कुछ तो जानबूझकर गलत नियत से सरकार को बदनाम करो, भारत को बदनाम करो। बेशर्म लोग हैं, गैर जिम्मेदारी, इररेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, ये केवल नकारात्मक बातें चर्चा करते रहते। महंगाई बढ़ रही, तो अभी महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? इस समय जो रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है या ईरान अमेरिका के बीच में जो संघर्ष है, इसके वजह से इस समय दुनिया में 8 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर है, अपने घर छोड़कर कहीं शरणार्थी बनकर जाना पड़ा, कहीं फुटपाथ पर रहते हैं, कहीं अपने देश छोड़कर भी जाना पड़ रहा है। उस प्रकार की जो आबादी है प्राय 8 करोड़, 8 करोड़। बाकी जो अन्य प्रकार से प्रभावित है, तकलीफ में है, वो तो और भी बहुत हो गए।